हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में हम आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ इंट्रोडक्शन आज के क्लास में चलेगा और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहले होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का इंग्लिश होता है लीनियर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि इसका हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले व्यापक रूप जानिए। तो जैसे कि व्यापक रूप हमारा होता है एक्स प्लस बी बाई बराबर सी, ठीक है। तो ये हमारा x प्लस बी बाई बराबर सी ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है। तो देखिए व्यापक रूप ये हमारा x y क्या है, x y हमारा चर है और a b c ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो a b c हमारा जो रियल नंबर यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्या है, तो a b c का मान कुछ भी हो सकता है। a b c का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा x और y है, ये हमारा चर पद है, तो इसका मान कभी चेंज नहीं होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आप लोग जान गए हैं, x प्लस बी वाई बराबर सी। तो ये रहा दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले व्यापक रूप इसका जानेंगे, यानी कि व्यापक समीकरण, इसका व्यापक रूप जानेंगे, यानी कि व्यापक समीकरण ax प्लस बी बाई इज इक्वल टू सी। x और y ये हमारा चर है और a b c a b c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है जिसका मान कुछ भी हो सकता है, जिसका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल समझेंगे, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो देखिए ax प्लस बी बाई बराबर क्या है, c है, a b c ये हमारा x चर पद है, तो x y क्या बोले नहीं बदलेगा, यानी कि a b c हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कहेंगे x माइनस 2y बराबर 3, तो ये हमारा देखिए x y जस करता से ये दो a b c यहाँ कुछ नहीं तो एक मानिए। आप देखिए x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 7 है, यहाँ भी 1 मानिए, यहाँ भी 1 मानिए, x y क्या है, चर पद है, 7x माइनस वाई बराबर 7। तो आप लोग को क्या पता है, व्यापक समीकरण x प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यानी x y चर है और a b c हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्या है। तो यही हमारा क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको कहता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि a1x प्लस b1 y बराबर c1, a2x प्लस b2 y बराबर क्या हो जाएगा, c2। तो ये क्या है, ये युग्म है, यानी कि जोड़ा है a1x b1 y c1 a2x b2 y c2। तो ये हमारा युग्म यानी कि जोड़ा है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है।
तो चलिए अब हम चलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए इसमें सबसे पहले जानिए इसका व्यापक समीकरण। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो देखिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू क्या c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये हमारा जोड़ा है, यानी कि a1x और b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इसके एग्जांपल हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे रहेगा 2x प्लस 3y बराबर 5 और x माइनस y बराबर 7। ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर 5 और x माइनस y बराबर क्या है 7 है। तो यह रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए सेकेंड में देखिए ये हमारा है x प्लस y इज इक्वल टू 5 और x माइनस y इज इक्वल टू क्या है 3 है। तो ये भी लीनियर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समझ लें। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी a1x b1y c1 a2x b2y बराबर c2। तो ये हमारा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या सीखना है, हल सीखना है। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे निकाले। रेखाओं की स्थिति, देखिए सबसे पहला है कि यदि रेखा प्रतिच्छेदी हो, यानी कि प्रतिच्छेदी कहने का मतलब एक दूसरे को जब भी एक बिंदु पर कट करेगा तो वह रेखा क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। जैसे देखिए एक रेखा ये, एक रेखा ये है। ठीक है, तो ये दो रेखा है, दो रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये हमारा प्रतिच्छेदी हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी कहने का मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करेगा तो वही हमारा क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है तो वह प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। अब देखिए दूसरा में हमारा है, ये हमारा समांतर रेखा है। ठीक है, ये दो रेखा, एक रेखा ये, एक रेखा ये। तो देखिए इसमें समांतर रेखा है, तो ये जो समांतर रेखा हमारा है तो क्या ये दो रेखा जो है एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो देखिए ये रेखा, दो रेखा एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया समांतर रेखा, समांतर रेखा हो गया। अब देखिए समपाती रेखा क्या है। जैसे समपाती रेखा जो है, देखिए ये हम एक रेखा खींचे, नंबर लाइन खींचे, और देखिए ये रेखा, ये रेखा, देखिए ये एक रेखा हम खींचे और एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो ये इसको हम क्या कहेंगे समपाती। समपाती, ये समपाती है। तो समपाती कहने का मतलब एक ही रेखा एक दूसरे पर
स्थित हो, मतलब एक रेखा एक दूसरे पर स्थित हो तो वह हमारा समपाती कहलाएगा। तो देखिए एक रेखा उसी रेखा पर स्थित हो तो वह हमारा क्या कहलाएगा, समपाती कहलाएगा। तो देखिए हम रेखाओं की स्थिति आप लोग को बताया, यदि रेखा प्रतिच्छेदी हो यानी कि एक दूसरे को एक बिंदु पर कट कर रहा है तो वह रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी कहलाएगा। फिर बताएं आप लोग को समांतर रेखा, यानी कि समांतर रेखा दो रेखा समांतर है, वह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो वह क्या कहलाएगा, समांतर रेखा कहलाएगा। फिर क्या बताएं, समपाती रेखा, तो समपाती रेखा जो है एक रेखा उसी रेखा पर स्थित हो तो वह हमारा समपाती कहलाएगा। तो अब हम चलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का हल, यानी कि हल या संगत असंगत अद्वितीय अनेक हल कैसे ये होगा, कैसे पहचानेंगे। चलिए हम रैखिक समीकरण युग्म का हल है तो a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आप देखिए हम जानेंगे सबसे फर्स्ट में कि यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 तो ये रेखा क्या होगा। तो देखिए यह रेखा जो होगा प्रतिच्छेदी कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेदी होगा और एक हल यानी कि संगत, एक हल यानी संगत, यानी कि ये रेखा जो है प्रतिच्छेदी होगा और एक हल यानी संगत, तो एक हल संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। तो एक हल संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। अब देखिए नंबर 2 में है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2। तो ये रेखा कैसा होगा, तो ये रेखा जो हमारा होगा समांतर और हल जो होंगे कोई हल नहीं असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म। अब थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये रेखा जो होगा समपाती कहलाएगा। तो रेखा समपाती होगा और इसके हल जो होंगे अनेक हल, अनेक हल आश्रित समीकरण युग्म। तो देखिए कोई पूछ दे यदि रेखा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो रेखा कैसा होगा, एक हल होगा संगत समीकरण। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 तो रेखा जो होगा हमारा समांतर कहलाएगा और इसके हल जो होंगे अनेक हल, कोई हल नहीं होंगे और ये समीकरण जो होगा असंगत समीकरण कहलाएगा। अब देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 तो ये हमारा समपाती होगा और इसके हल अनेक होंगे और ये हमारा आश्रित समीकरण युग्म कहलाएगा। ठीक है, देखिए हम आप लोग को रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, यदि रैखिक समीकरण युग्म को कितने विधि से हल किया जाता है तो देखिए रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि,
तो देखिए रैखिक समीकरण युग्म को 5 विधि से हल किया जाता है। सबसे पहला हमारा है ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा हमारा विलोपन विधि यानी कि लुप्तीकरण विधि इसे कहते हैं, और चौथा हमारा प्रजगुणन विधि और पांचवा तुलनात्मक विधि। तो देखिए सबसे पहले जानिए ग्राफीय विधि। सेकेंड नंबर में है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। और फोर्थ हमारा है व्रजगुणन विधि। फिफ्थ हमारा है तुलनात्मक विधि। तो रैखिक समीकरण को 5 विधि से हल करते हैं। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा हमारा विलोपन विधि और फोर्थ हमारा प्रजगुणन विधि और फिफ्थ हमारा तुलनात्मक विधि। तो हम आप लोग को आज की क्लास में हमारा एक्सरसाइज 3 यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आज की क्लास में आज ही इंट्रोडक्शन ही था। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।